केवल भूभाग की प्राप्ति नहीं था, वह जन और मन का स्वराज था। यह शुद्ध राजधर्म था जिसमें अपनेपन की भावना केंद्र में है। और इसलिए आज मैं अपना गौरव समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर यह लेख के विमोचन समारोह में आप सबके साथ मैं उपस्थित हूं। दो कारण हैं। एक ऐसे महान भारत माता के पुजारी जिनको मैं मानता हूं कि हर बालक और बालिका के अध्ययन के श्रेणी में केवल करिकुलम नहीं, लेकिन भारत एक आध्यात्मिक शक्ति है। उस अध्यात्म का अगर कोई पूंजी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में है। और दूसरा कारण, क्योंकि एक सिंधिया होने के नाते, एक शिंदे होने के नाते छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक मावड़े होने के नाते हमारी शुरुआत भी एक छोटे से गांव सातारा जिले से हुई थी जिसका नाम है कनेरखेड़। मेरे पूर्वज राणोजी शिंदे उस गांव के पाटिल थे और सिंधिया परिवार ने इतने सुरमाए दिए हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में सरसेनापति दिए। और अगर कोई प्रेरणा सिंधिया परिवार की रही है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज की प्रेरणा रही है। और आज जो संदर्भ दिया गया, पीढ़ी भर पीढ़ी उसी विचारधारा के साथ, उसी प्रेरणा के साथ जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि उसे अगर किसी ने साकार किया तो पाटिल बुआ महाजी शिंदे ने साकार किया। पानीपत की लड़ाई जिसका संदर्भ कनिटकर साहब ने दिया था, 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिवस, एक ऐसा वातावरण जो मराठाओं के लिए अलग था, एक ऐसा मौसम, कभी हमने ठंडी में लड़ाई नहीं लड़ी। हम अंगा पहनते थे, खादी और कॉटन का बनता था। कोई भी सेना लड़ाई में गोली और बारूद के आधार पर नहीं जीतती, पर राशन के लाइन के आधार पर जीतती है। और मराठा सेना का राशन का लाइन काटा गया था अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। उसका एक सहायक नजीब-उद-दौला, और मराठाओं ने कहा करो या मरो, हर हर महादेव, और शहीद हुए। विश्वासराव जी, पेशवा के लड़के, सिंधिया परिवार के 16 सदस्य, 16 जिनके सिर काटे गए और बर्छे के ऊपर डाले गए। एक ही बचे महाजी महाराज, जिनका पैर काटा गया उस लड़ाई में, और एक अपंग दिव्यांगजन। अंग्रेजी में कहावत है ना, यू राइज लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम द एशेज। 10 साल के अंदर
जो पूरा परिवार मिट गया, पूरी मराठा सेना मिट गई। सेना को तैनात की और 14 जनवरी 1661 पानीपत की युद्ध मकर संक्रांति के दिन का बदला 10 फरवरी 1771 लाल किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा झंडा गाड़ के रख दिया और शाह आलम को कैद करके रख दिया। और हिंदवी स्वराज की स्थापना की अटक से कटक तक। अब कल्पना करो, अफगानिस्तान के अटक अहमद शाह अब्दाली को खदेड़ के वापस भेज दिया। जिस नजीब-उद-दौला ने मराठाओं का नरसिंगार किया था, उसका कब्र खोद कर हड्डियां निकाल के फेंकी। अटक से कटक, अफगानिस्तान से उड़ीसा, भरूच, गुजरात से लेकर प्रयागराज मराठा साम्राज्य स्थापित किया। और आज उनके वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज के दास होने के नाते मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री, जिनके पंच प्राण के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मूल्य और सिद्धांतों को आत्मनिर्भर भारत स्थापना की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर अगर एक गोली उधर से आएगी तो गोला यहां से जाएगा, उस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत अग्रसर हो रहा है। यही समय है, सही समय है। पर इस समय में आप और हमें, भारत के हर नागरिक को, जैसे यज्ञ होता है तो आहुति हम देते हैं, हम सबको अपनी आहुति देनी होगी इस भारत माता को विश्व पटल पर नक्षत्र के रूप में उभारने के लिए, मेरे भाई और बहनों। और अगर श्रद्धांजलि देनी है छत्रपति शिवाजी महाराज को, तो यही श्रद्धांजलि सही श्रद्धांजलि होगी। और आज इसलिए इस कार्यक्रम में मैं ओम प्रकाश जी को, हमारे भारद्वाज जी को, मंच पर आसीन हमारे मुकुल जी को, मिथिलेश जी को, राजीव जी को, रजनीश जी को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जितना हम लिखें छत्रपति शिवाजी महाराज पर वो कम होगा। हमें यह भी तय करना होगा कि लिखना भी होगा, लेकिन पढ़ना भी होगा। जब हम पढ़ेंगे तो वो जागरूकता अंतरात्मा में आएगी। जब हम पढ़ेंगे तो वो भावना मन में उत्पन्न होगी। और इसलिए आज इसी वाक्य के साथ मैं अंत करूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ कहें, जय भवानी, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।